अच्छा, ओके ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आई चेंज्ड द स्ट्रेटजी अ बिट। तो मैंने किया ये कि कल आई स्टार्टेड राइटिंग दिस डॉक्यूमेंट। आई थॉट कि दिस विल हेल्प क्लियर द फ्लो ऑफ एनालिसिस, क्योंकि अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम रैंगलिंग वगैरह तो सब इधर टैबलू में कर लेते हैं, या फिर पहले कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं होती। सही है। तो मैंने कहा कि इस तरह एक स्ट्रेटजी लगा के देखते हैं कि लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट लाइक दिस, कि क्या क्या चीजें हैं, और फिर स्टार्ट डेवलपिंग द फ्लो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो डेटा जो है ना वो पाक एग्री एनालिसिस है। ये हो गया सारा डिस्क्रिप्शन एज पर वेबसाइट, ये थोड़ा सा इसको लिख दिया एज इट इज कॉपीड किया वहां से। क्लीन विद टेबलू, जो क्लीनिंग रिजल्ट से मैंने आपसे मिड टर्म में भी मांगा हुआ था कि आपके स्टेप्स क्या क्या हैं जो आपने एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है। इफ यू राइट दिस डाउन देन एक थोड़ा सा वो ये हो जाएगा कि फायदा होगा। तो यहाँ पर आप यू कैन पुट दी, आप ये कह लेंगे स्नैपशॉट, इनिशियल डेटा स्नैपशॉट कह लें। ये तो नीचे वाला जो है ये तो खैर वो ये तो क्लीन्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर आप कह लें इनिशियल डेटा स्नैपशॉट, और यहाँ पर आप कह रहे हैं क्लीन्ड डेटा स्नैपशॉट। ठीक है। इस तरह की थोड़ी सी तरतीब एक हो सकती है कि इनिशियल स्नैपशॉट हो गया और फिर क्लीन स्नैपशॉट हो गया, राइट। और फिर जो भी है इसमें, तो दिस इज अ वेरी सिंपल डेटा। आई फाउंड दिस आउट सारा एनालिसिस करने के बाद कल इस पर काफी टाइम लगाया, तो पता चला इस डेटा में कोई इतना खास है नहीं। और उसकी वजह ये है कि आइदर वी डोंट हैव दैट मेनी कॉलम्स जो कि डेटा को अच्छा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सके। ये भी एक प्रॉब्लम आपको बीआई में फेस करनी पड़ सकती है कि देयर इज नॉट एनफ डेटा टू एक्चुअली ड्रिल इट डाउन। या फिर ये होता है कि डायमेंशंस के क्रॉस परफॉर्मेंस सेम रह रही है। तो डायमेंशंस का मकसद क्या होता है? डायमेंशंस का मकसद ये होता है कि टू डिटेक्ट द वेरिएशंस अक्रॉस द डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम है या प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी इज अ डायमेंशन, और उसमें अगर कैटेगरीज मेरी 15 हैं तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि 15 में से कुछ के लिए ज्यादा प्राइस होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की एवरेज होगी। लेकिन अगर एक डायमेंशन की वैल्यूज के क्रॉस केपीआई की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका तो मतलब ये कि मुझे उस डायमेंशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। मसलन कराची में 15 इलाके हैं या 20 इलाके हैं बड़े बड़े, और हर इलाके के लिए एवरेज सेल मेरी सेम है, तो मुझे इलाके के बेस पे तकसीम करने की जरूरत क्या है? अगर मेरी 10 साल की एवरेज सेल सेम आ रही है हर इलाके के लिए, तो आई डोंट नीड टू कंसिडर लोकेशन। मैं कहूंगा भाई कराची में एक ही मामला है मेरे लिए। तो इस डेटा में ये इस तरह के 2-3 प्रॉब्लम्स आए जो मैंने कल ही डिटेक्ट किए, लिहाजा इसमें हम बहुत ज्यादा तफसीली ड्रिल डाउन नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा ये पता चला कि जी जैसे आप मैप्स वगैरह बनाते हैं ना, मैप्स, तो मैप्स बेसिकली एक शशके वाली चीज है। ठीक है। मैप बेसिकली शशके वाली चीज है। जैसे पाकिस्तान के मैप पे अगर आप, जैसे हमने बना के देखा था कि जो वो है चारों प्रोविंसेस का कलर अलग अलग आ जाएगा एक ग्रेडियंट के हिसाब से, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू। डार्क ब्लू रिप्रेजेंट्स मोर प्राइस, लाइट ब्लू रिप्रेजेंट्स लेसर प्राइस। वो एक अच्छा खूबसूरत लुक आता है उसके अंदर। लेकिन उसके अलावा आप मैप के साथ कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं सकते। इट इज जस्ट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल केपीआई और 2 और 3 केपीआईज। आप 2-3 मैप्स दिखा दें और उसमें 2-3 केपीआईज दिखा दें, पैरेलल में पाकिस्तान के मैप्स आ रहे हैं, उसमें केपीआईज आ रही हैं, यानी तीन तीन पाकिस्तान दिखा रहे हैं, 3 में 3 केपीआईज आ रही हैं। वो ऊपर आप स्कोर कार्ड की जगह भी दिखा सकते हैं, या एक प्रोविंस को जूम इन करके भी दिखा सकते हैं। तो मैप्स खैर अभी देख लेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये कि जो असल जो चार्ट्स हैं ना वो प्राइमरीली आपके बार चार्ट्स हैं, स्टैक्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट। इससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये ट्री मैप वगैरह भी इतना यूजेबल नहीं है। अभी मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ, बिकॉज उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैं इतने बॉक्सेस रखूं कि मुझे सब बॉक्स अच्छा नजर आए, तो वो तो मुझे बार चार्ट में भी सब चीजें मिल सकती हैं। तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट देखना वो ज्यादा मुफीद है ट्री मैप के मुकाबले में, वेयर द मीनिंग इज ऑब्वियस। ठीक है। और अगर मैं ग्रुप्स को बढ़ा देता हूँ तो फिर छोटे छोटे बॉक्सेस बनना शुरू होते हैं ट्री मैप में, जो कि बिल्कुल इंटरेक्टिव नहीं रहता। ऐसा चार्ट आप क्या दिखाएंगे किसी को? तो अगर आपको स्टैक्ड बार चार्ट इस्तेमाल करना आ गया तो उससे बहुत सारे हमारे मसले हल हो सकते हैं। मेरा तो नतीजा यही है।
ठीक है, बाकी एरिया चार्ट्स हैं, यस वो भी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आपकी फोरकास्टिंग वगैरह है। और फिर पावर बीआई के जो अपने चार्ट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, जैसे वाटरफॉल है उस वो अपनी जगह पे है कि अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाटरफॉल का मुझे यहाँ पे कोई निशान, नाम और निशान भी नहीं है टैबलू के अंदर, लेकिन आप पैटर्न्स फिर भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप करना शुरू करें। इनिशियल डेटा स्नैपशॉट आप क्लीन जो है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से, अभी तो फिलहाल मैं इसको यूं कर देता हूँ, ये क्लीन है, ये मैंने उससे कर लिया। ये यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर, जो डेटा है ये यहाँ पर आप देख के डेटा और दिस और फिर व्यू डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह करके देख सकते हैं। बहरहाल अच्छा, अब मैंने लिखा KPIs वर्सेस डायमेंशन। अगेन द डेटा इज प्रीटी सिंपल, लेकिन हमारे मुल्क का डेटा है तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा इस पे काम करना। ठीक है, KPIs इज प्राइस। डायमेंशंस जो है ना, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे डायमेंशंस, हमारे पास प्राइमरीली 3 डायमेंशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो कैटेगरी है, ये सीरियल्स वगैरह और जो भी है। दूसरा हमारे पास कमोडिटी का ग्रुप है, और तीसरा जो है ना कमोडिटी का नाम है। और ये सारे तीनों आपस में लिंक्ड हैं। ये हायरार्की भी बना सकते हैं आप इसकी। यू कैन मेक हायरार्की फ्रॉम दिस के कमोडिटी ग्रुप, कमोडिटी नेम और कैटेगरी। ठीक है, कमोडिटी ग्रुप, कमोडिटी नेम और कैटेगरी। मैं उसको बुला लूं, सही है। ये 3 आपकी जो है ना वो हायरार्की इसकी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने पहले लिखा जस्ट, तो आई रोट दिस फर्स्ट, KPIs प्राइस डायमेंशंस। ये 3 मैंने आपसे कहा कि ये बन सकती है। अच्छा, बिनिंग जो है ना कमोडिटी आईडी। अब देखिए, जब कमोडिटी नेम है तो आईडी की क्या जरूरत है। ये तो सिर्फ एक बिनिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने बिन बना दिया था कि अगर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बहुत ज्यादा डाइवर्स है, जैसे उसकी रेंज 10 से लेके 1 मिलियन तक जा रही है, मिसाल है कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी रेंज 10 से लेके 1 मिलियन तक जा रही है, प्राइस है, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा ग्रैन्युलैरिटी आ गई है, आप इस वेरिएबल को बिन कर दो। अब आप बिन्स बना रहे हैं, 10 से 10,000 पहला बिन है, 10,000 से 50,000 दूसरा बिन है, 50,000 से 1 लाख तीसरा बिन है। वो बिन के अंदर फिर जो भी वैल्यूज बिन में आएंगी वो बिन के अंदर आ जाएगी। बिन एक लेबल की तरह आपके सामने आ जाएगा। रेंज अगर मेरी सेल वेरी कर रही है 10 से लेके 1 मिलियन तक, मैं कहता हूँ यार मुझे ग्रैन्युलर लेवल पे नहीं देखना कि एग्जैक्ट सेल क्या है, मुझे बिनिंग में हिसाब से देखना है। तो मैं अब उसके इक्विसाइज्ड बिन बना लूँ पूरी रेंज के, कि भाई ये 10 से 1 मिलियन है, इसको 10 में तोड़ दो। अब वो 10 में तोड़ेगा और हर रेंज में जो नंबर आएगा वो उस रेंज में डाल देगा, लेकिन कॉलम के अंदर आपको सिर्फ रेंज नजर आएगी या रेंज की एवरेज नंबर नजर आएगा। जैसे जीरो, अगर रेंज है 0 to 100, तो वो बिन कैसे रिप्रेजेंट होगा 50 से। अब वो 50 50 50 50 50 लिखा रहा होगा वहां पे। सही है, ये बिनिंग मैंने आपको करके दिखाई थी लास्ट टाइम में, ये बिनिंग इसमें हो जाती है और उसमें शायद पावर बीआई में भी हो जाती है। तो ये बिनिंग उस वक्त इस्तेमाल होगी, लेकिन प्राइस के लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि प्राइस तो हमारा मेन केपीआई है। मे बी देयर इज सम अदर वेरिएबल जिसके लिए आप बिनिंग करना चाहें। जी हायरार्की इस तरह से बनेगी। अब जैसे आप करेंगे कमोडिटी ग्रुप, कंट्रोल, कमोडिटी नेम, कंट्रोल दबा हुआ है, कैटेगरी, ये तीनों कंट्रोल दबा हुआ है। अब मैंने कंट्रोल छोड़ा, यहां से ड्रॉप डाउन किया, हायरार्की, क्रिएट हायरार्की। ठीक है, या ऐड टू हायरार्की, नहीं इस पे नहीं, ये उसने नाम दिया उसको कि पहले ग्रुप आ रहा है फिर कैट, हाँ ये उसने थोड़ा सा, ये उसने बनाई है ना। अब इसके अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ये बन खत्म। ड्रिल डाउनिंग देखें ना आप, अगर मैं इसको यहाँ ड्रैग करता हूँ, अब ये देखें प्लस आ रहा है, वो देखें, वहां कुछ है नहीं, वहां क्या देखना है। और है वो तो सामने आ रही थी ना नजर, नहीं आ रही थी। थोड़ा सा तो आप लोग वो एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ा आप लोगों का तो गेस्ट वर्क भी अच्छा होगा, आईबीए के स्टूडेंट्स हैं यार। अच्छा अच्छा, ओ यहाँ तो आईबीए स्टूडेंट होना भी काम नहीं आएगा, बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये था कि
लेट मी जस्ट, यहाँ पे कंट्रोल जी चलता है, ठीक है, कंट्रोल जी आराम से चल जाता है। आई डोंट नो पावर बीआई में चलता है कि नहीं चलता, देख चलता है। अब हायरार्की बनाने का तरीका ये है कि कैटेगरी और नहीं सॉरी कमोडिटी ग्रुप, कमोडिटी नेम और फिर कैटेगरी, ये हमारी लेवल पे है ना। ये मैंने कंट्रोल दबा के तीनों को सिलेक्ट किया सीक्वेंस में, फिर मैंने कैटेगरी पे ड्रॉप डाउन किया हायरार्की और क्रिएट हायरार्की, ये उसने नाम बताया, यहाँ ओके किया, ये उसने उसको डाल दिया। लेकिन हमें पता है कि ग्रुप के बाद नेम आएगा फिर कैटेगरी आएगी, लॉजिकल सेंस ये बनती है। ये आपने बना दी। अब आप इसको यहाँ ड्रैग करें, रोज में या कॉलम में ड्रैग कर लें। तो अब आप जब यहाँ प्लस करेंगे तो ये आपकी कमोडिटी ग्रुप है, उसके अंदर ये कमोडिटी नेम आ गया और फिर उसके बाद वो उसके नीचे जो चीज आ गई। लेकिन ये इतना इंटरेक्टिव लग नहीं रहा है, इसको अगर आप रो में डालेंगे ना तो ज्यादा फायदे होगा आपको। सॉरी, ये देखें, ये इसका मेन, अब देखें यहाँ पे सब क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही। तो मैंने सिर्फ उसको रोज में ड्रैग कर दिया, कमोडिटी ग्रुप की हायरार्की को रोज में किया है, तो ये काफी अच्छा है। उसके आगे आप बार चार्ट डाल दें, कोई दूसरी चीज डाल दें तो वो काफी अच्छा नजर आ जाता है। आप वो मैट्रिक्स चार्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको सब चीजें। अच्छा, इसमें दूसरी चीज ये कि ये जो है ना स्टैंडर्ड एंटायर व्यू, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो एंटायर व्यू में पूरा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर प्राइस को ड्रैग करेंगे तो सम ऑफ प्राइस जो है ना, ये मैं इसको अगर एवरेज कर दूं, सॉरी बोल गया, ये देखें इस तरह की चीज है। ये काफी यानी अच्छा अच्छा रहता है इसको, मतलब ये जो इस तरह की जो बन रही है ना, जिस टेबलो में समहाउ ये चीज ज्यादा अच्छी नजर आती है। तो अब देखें ना कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, हालांकि पढ़ना भी मुश्किल है लेकिन इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या किस तरह का है कंपैरिजन। ये बनाया इस तरह से हुआ है कि इसको पढ़ना जरा आसान। आप चाहे तो चार्ट चेंज भी कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा चार्ट रखना है वो रखें, दिस इज ऑल्सो देयर। लेकिन ये इसके लिए फिर आप उसको ऊपर खींचेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये फिलहाल हम बाद में देखते हैं, अभी फिर हमारा फ्लो खराब हो जाएगा चीजों का, ठीक है। सही है, समझ में आ गई। बिनिंग का याद रखिएगा भाई, बिनिंग आपके एग्जाम वगैरह में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि बिनिंग वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल की वैल्यूज इसकी बिन्स क्रिएट करके दिखाएं और क्यों करेंगे क्रिएट। तो मसलन कोई कोई एक्स्ट्रा किस्म का केपीआई हो ना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सेकेंडरी केपीआई, उसको बिन कर लें आप, क्योंकि बिन में रेंजेस को पढ़ना आसान है और एक एक वैल्यू को पढ़ना मुश्किल है। तो बिन बिन का अपने सेंटर वैल्यू से प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगी, समराइज हो जाएगा डेटा। डायमेंशंस की बिलिंग नहीं हो सकती, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की बिलिंग हो सकती है। हो सकते हैं, हाँ उसकी बिनिंग आप कर लें बिल्कुल, लेकिन वो बिन नंबर ही रहेगा, वो स्ट्रिंग नहीं बनेगी। मल्टीपल कैटेगरीज एक उसमें चली नहीं, अगर आपने रेंज बना दी ना तो रेंज, हाँ यार ये फ्लिकर कर रहा है अभी ना, हाँ जिसमें प्रोडक्ट आईडीज की बिन की थी, प्रोडक्ट आईडीज 1 से 10 तक आ गए। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, सही है। तो अब मैंने यहाँ लिखा है, ये मैंने, मुझे पता है डेट और प्राइस इज द पहली चीज है जिसमें मैंने अटैक करना है, लेकिन मुझे अभी स्ट्रेटेजी मेरे जहन में कोई नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने सब चीजें यहाँ पे लिख दी हैं। हायरार्की, अगर आप चाहेंगे तो पोटेंशियल हायरार्कीज का भी यहाँ पे कॉलम बना दें, ठीक है। तो एक तो डेट की तो लॉजिकल बनी जाएगी, दूसरा आप कह लें कमोडिटी, कमोडिटी ग्रुप प्लस कमोडिटी नेम, अच्छा एक और हायरार्की भी इसके अंदर है, और प्लस कैटेगरी, ठीक है। एक ये हायरार्की आ गई और दूसरी हायरार्की है प्रोविंस प्लस सिटी। 4 प्रोविंसेस हैं, 5 सिटीज हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर लाहौर इस्लामाबाद दोनों आ रहे हैं, सही है। तो 4 प्रोविंसेस 5 सिटी, तो प्रोविंस सिटी की हायरार्की लॉजिकल बनती है, वो आप बना लें, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना भी दी है। अच्छा अब मैंने कहा कि व्हाट्स ऑन माई माइंड, ये मैंने अपने आप से सवाल पूछा, व्हाट्स ऑन माई माइंड, आई वांट टू डिटेक्ट एनॉमलीज, हाइज एंड लोज इन प्राइस फ्लक्चुएशंस। बस मेरा मकसद यही है कि मेरी जो प्राइस आपने प्रोडक्ट्स की लगाई है कमोडिटीज की, उसमें फ्लक्चुएशंस कब होती हैं और क्यों होती है। दैट्स द रीजन के
वाई एंड व्हेन। अब ये जो इधर ध्यान दे शाबाश। व्हेन तो आसान है, व्हेन तो हम पकड़ सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। वाई, इसके लिए फिर वो डेटा वेयर हाउसिंग सारी कहानी है। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपको वाई का जो है जवाब मिल जाए, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस नॉलेज है और डेटा की अंडरस्टैंडिंग है तो पोटेंशियली आपको वाई का जवाब मिल सकता है। हाँ हाँ, इतने सारे चार्ट्स देने का मकसद यही है कि आपको वाई का जवाब मिले, क्योंकि मसला तो वही है ना कि भाई क्यों हुआ। लेकिन उसके लिए आपके जो हाथ बंधेंगे ना, वो हाथ उस वक्त बंधेंगे जब आप देखेंगे कि डेटा मेरे पास इतना नहीं है। तो जितना कस्टमर का डेटा ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप वाई का जवाब दे सकेंगे। कस्टमर के डेमोग्राफिक्स नहीं होंगे, कस्टमर डेटा नहीं होगा, तो वाई का जवाब भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वाई जो है ना वो रिलेटेड होता है कस्टमर बिहेवियर से। अब मुझे नहीं पता कि इस मामले में कस्टमर बिहेवियर किस तरह से रिकॉर्ड होगा, लेकिन देयर इज नो कस्टमर डेटा है। सिर्फ लिया हो कि ये है, या तो जीडीपी का डेटा हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो, वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं। सही है, तो बहरहाल ये एक अलग कहानी है। इनिशियल स्ट्रेटजी, सी द वेव्स अक्रॉस टाइम। ये मैंने सोचा चलो जी, सी द वेव्स अक्रॉस टाइम। वेव जी 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 जी, ये वही है, ये वही है, ये वही है व्हाट्स ऑन माय माइंड। ये आप इस तरह मतलब एक केयर फ्री तरीके से आप काम करें, सब क्वेश्चंस बनाते जाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैंने कहा वेव्स अक्रॉस टाइम, तो डबल क्लिक प्राइस, डबल क्लिक डेट, और ये खुद ब खुद आपके पास, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अच्छा, ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस से सब चीजें गायब हो जाएंगी। सब क्लियर करना है तो क्रॉस है यहाँ पे, ठीक है ऊपर। तो अब अगर ये मैंने कहा कि डबल क्लिक डेट और डबल क्लिक प्राइस, अच्छा ये डिपेंड करता है मैंने पहले क्या क्लिक किया है। अगर मैं प्राइस पहले क्लिक करूं फिर डेट क्लिक करूं तो ये आ जाता है। तो प्राइस मैंने पहले क्लिक किया, बाद में डायमेंशन क्लिक की, तो आराम से मेरे पास जो है ना वो क्या आ गया, लाइन चार्ट आ गया, खुद ब खुद बना बनाया आ गया वो। ठीक है, अब आप ऑब्वियसली हमने आपसे कहा था कि इसको एरिया में कन्वर्ट कर लें और अपनी पसंद का जो भी कलर है वो रख लें। वो फिर मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से किया है। A nice line chart appears by itself, ये है। टाइम ड्रिल डाउन अवेलेबल इन, अच्छा इसमें टाइम ड्रिल डाउन दो मामले, दो तरीके से जो है ना अवेलेबल है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड बैनर है ब्लू कलर का, और एग्रीगेटेड ग्रीन कलर है। ये अभी जो है, दिस इज राइट नाउ दी एग्रीगेटेड बैनर, तो इसमें वो तोड़ेगा नहीं। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बात बताई थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, क्वार्टरली ये ट्रेंड आ रहा है, और मंथली ये आ रहा है, और ये इस तरह वीकली, वीकली पे जहां पे ईयरली डेटा हो ना, तो वीकली पे आपको इतनी चीजें मिलेंगी नहीं। वीकली आपका ई कॉमर्स वगैरह के डेटा में ज्यादा फायदेमंद चीज होगी। हाई वेलोसिटी डेटा में वीकली या डेली लेवल पे आपको पैटर्न नजर आएंगे। ईयरली डेटा में आपको मैक्सिमम मैक्सिमम इन ऑल प्रोबेबिलिटी मंथली लेवल तक पैटर्न नजर आएंगे। अब 10 साल का डेटा है, आप वीकली देखने बैठ जाओगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो उसमें इतनी या तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी या कुछ भी नहीं निकल के आएगा इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। क्या बगैर डोमेन नॉलेज के, मतलब बिजनेस डोमेन का मुझे नहीं पता, मेरे पास सिर्फ एक डेटा, जैसे मैंने क्या किया, कोई भी एक डेटा सेट बनाया, ठीक है, मुझे उसका डिस्क्रिप्शन नहीं पता, वो इतनी खास, बस मेरे पास कॉलम पढ़ लो, तो उससे क्या मैं ये बता कर सकता हूँ कि भाई डेटा हाई वेलोसिटी है या नहीं है। उसके साथ में मैंने हाई वेलोसिटी डेटा तो आमतौर पे आईओटी स्ट्रीम्स और ई कॉमर्स या ई बैंकिंग वगैरह डेटा को हाई वेलोसिटी डेटा कहा जाता है, या रश आवर में कोई काम हो रहा हो उस वक्त हाई वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन आमतौर पे जो आईओटी वगैरह का डेटा है ना, वो दैट इज द टिपिकल हाई वेलोसिटी डेटा। एंड ई कॉमर्स जो हमारे एनालिसिस की फ्रेम में आएगा, ठीक है, आपने अपनी कोई वेबसाइट खड़ी की है ई कॉमर्स की, तो 100% हाई वेलोसिटी डेटा होगा उसमें। ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी तो, ठीक है। तो ये दूसरा मोड था। ये अगर आप इसको मोड चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप ब्लू मोड कर लें, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आप अलग अलग भी देख सकते हैं। तो बहरहाल इन एनी केस यहाँ पर जो एनालिसिस है ना वो आप ऑब्जर्व करें। कन्वर्ट टू एरिया चार्ट फॉर बेटर व्यू एंड चेंज द कलर, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर, जिसके अंदर अगर आप क्वार्टर पे ड्रिल कर रहे हैं तो क्वार्टर में Q2 Q4 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई बता सकता है? यही मेजरमेंट्स हैं। Q1 Q3 में मेजरमेंट हुई नहीं है, Q2 Q4 में हुई है कि साल के बीच में और साल के आखिर में। सही है, दैट्स द रीजन। तो अब एग्रीगेटेड में ये चीज आ रही है। अब आप यहाँ पे पैटर्न, ये खैर मैंने शायद मंथली तक किया हुआ है, हाँ ये मंथ तक है। अब यहाँ तक चीज सही है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड शोज, इसमें से बेहतर कौन सा है, चले आप ये बताएं।
डिस्ट्रीब्यूटेड बेहतर है या एग्रीगेटेड बेहतर है? ये व्यू बेहतर है या दूसरा व्यू बेहतर है? इज दिस बेटर? क्यों? दिस इज मोर क्लियर, लेकिन उसका दूसरे का फायदा ये है कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ऊपर कब गया नीचे कब आया। हाँ, अगर आपको उसमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ऊपर कब गया और नीचे कब गया। दैट्स द थिंग। तो बेसिकली आप इसको रखें, और अगर आपने उसका मजीद तफसील देखनी हो, एक्सरे करना हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड पे चले जाएं। इन एनी केस जो हमारे पास इस वक्त रिजल्ट आ रहा है ना एनालिसिस, वो ये आ रहा है कि हाँ, ये मैंने एवरेज प्राइस कर ली थी, टोटल प्राइस का यहाँ पे सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये तो प्राइस, ये सेल थोड़ी है, ये तो प्राइस है ना, दिस इज नॉट अ सेल, इसलिए मैंने इसको एवरेज कर दिया। अब ये यहाँ पे रेड पे लिखा, एवरेज प्राइस पर मंथ इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम 2007। ये 2007 से आप देखें कि ग्रेजुअल इंक्रीज होना शुरू हुआ है, ऊपर चढ़ना जो शुरू हुआ है 2007 से, एंड मोर स्टीपली फ्रॉम 2013 टू 2015। 13 टू 15 के बीच में आप देख रहे हैं कि स्टीप हुआ है, ऑल दो बीच में नीचे भी गिरा है, नीचे गिर के ऊपर हुआ है, लेकिन ऊपर ही जा रहा है वो, ठीक है। एंड अगेन अ स्टीप क्लाइंब फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। तो ये हमारी जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं, इनका जो मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ 2007 से गड़बड़ शुरू हुई, और 2013 में इट वाज ऑल बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुई और एकदम से प्राइसेस आना आगे जाना शुरू हो गई। कैन वी ड्रिल दिस डाउन? तो फर्स्ट वी सी वेदर द ट्रेंड इज द सेम अक्रॉस ऑल सिटीज एंड प्रोविंसेस एंड कैटेगरीज। क्या इससे पहले कि मैं ये देखूं कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या मैं ये देखता हूँ कि ये जो ट्रेंड आ रहा है, अभी तो मैंने कोई फिल्टर भी नहीं लगाया, ना कोई दूसरी चीज मैंने ऐड की है, ना कोई डायमेंशन ऐड की है, सिर्फ टाइम की डायमेंशन चल रही है ना। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये जो मेरा ट्रेंड आ रहा है, ये ट्रेंड मेरा प्रोविंसेस, सिटीज, कैटेगरीज वगैरह के क्रॉस सेम आ रहा है, या कोई ऐसी चीज है कि जिसमें ये ट्रेंड नहीं एग्जिस्ट कर रहा। हो सकता है 3-4 चीजों में आ रहा हो, एक दो में ना आ रहा हो, तो इसको पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ड्रैग कैटेगरी टू कलर। अब इसका नहीं मुझे पता, ड्रैग कैटेगरी टू कलर, ठीक है। अब ये जब व्हेन यू ड्रैग दिस टू कलर, सॉरी दिस, लेट मी जस्ट डू दिस एज द एवरेज वन। अब देखें कि काफी डिफरेंस है सम और एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि इट्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल दी कैटेगरीज। जितनी भी कैटेगरीज हैं वो यहाँ आपकी चीजें लिखी आ रही हैं, मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी, उसमें तकरीबन सबके लिए ये ट्रेंड आ रहा है कि 2013 में ऊपर गया है, 7 से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है, और थोड़ा सा हुआ है, और फिर दोबारा जाके नीचे आके, फिर दोबारा जाके, फिर नीचे आके, फिर ऊपर, ऊपर ही ऊपर 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 ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता रहा था कि यहाँ पर जो प्रोविंसेस के क्रॉस और कैटेगरीज के क्रॉस इतना कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। ऐसे लगता है कि भाई ऊपर से कोई ऑर्डर आता है और पूरे मुल्क में वो चीज चली जाती है, हर प्रोडक्ट पे वो चीज लग जाती है, समझ, यानी अजीब सी चीज है। हालांकि कैटेगरीज के क्रॉस तो प्राइस फ्लक्चुएशंस, वेरिएशंस और होनी चाहिए, तो ऊंच नीच तो है, लेकिन जो इन्फ्लेशन इज अफेक्टिंग और एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, ये वाली सारी कहानी, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि जी इसमें ये ट्रेंड जो है ना, ये इसी तरह ही चल रहा है, और ये जो भी चीज जब आती है इन्फ्लेशन, तो कोई प्रोडक्ट सस्ता होगा, कोई बड़ा कोई महंगा होगा, लेकिन इन्फ्लेशन सभी को इफेक्ट कर रही है, जो हमारे ईटेबल्स वगैरह जो भी हैं। तो कैटेगरी टू कलर ड्रैग किया, तो दिस इज द चार्ट दैट वी सॉ राइट नाउ। थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है, अच्छा वो क्वार्टर पे था, दैट वाज एट द क्वार्टर लेवल, आई थिंक ये ईयर, ये मंथ पे है, ठीक है। तो आप इसको क्वार्टर पे करें, सो दिस इज द चार्ट दैट यू सॉ देयर इन द डायग्राम। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ड्रैग सिटी टू कलर। अब मैं सिटीज में देखना चाह रहा हूँ, अब आप सिटी पे ड्रैग कर लें या प्रोविंस पे ड्रैग कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव फ्रॉम शेल्फ कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे जो प्रोविंस की हायरार्की बनाई है उसमें सिटी टू कलर, मोर और लेस द सेम थिंग, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा। अच्छा, अभी आप इनके दरमियान कुछ ना देखें, आप ये ना देखें कि ये क्वेटा में सस्ता जा रहा है, हालांकि, और पेशावर में देखें जो है ना, आप कहें कि जी महंगा जा रहा है, ये मतलब नहीं है इसका। ये तो सिर्फ उन्होंने एक, यहाँ पे सिर्फ पैटर्न आपने चेक करना है। देखें, आप ये देखें यहाँ पे, ये क्या आ रही है क्वेटा में, आप देखें एवरेज प्राइस क्या चेंज होती जा रही है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेटा सस्ता है और
जो है ना कराची महंगा है। समझ में आ रही है आपको? ये देखें एवरेज प्राइस कराची की भी देखें आप, चेंज हो रही। ये तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो चेंजिंग आ रही है प्राइस की ना टाइम के हिसाब से, वो कमोडिटीज के क्रॉस, कैटेगरीज के क्रॉस और प्रोविंसेस के क्रॉस और सिटीज के क्रॉस बिल्कुल बराबर है। अब अगर आप प्रोविंस भी ड्रैग करके देख लें, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टैक्ड एरिया चार्ट। इसमें वो रीडिंग नहीं है जो आप करेंगे कि दिस डज नॉट मीन के प्राइस कम है। ये आप ये समझे कि एरिया चार्ट्स एक दूसरे के यूं हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए उन्होंने उनको 1D में पंच कर दिया। ये सारे एरिया चार्ट यूं एक दूसरे के पीछे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पंजाब जो है वो सिंध से ऊपर है तो पंजाब महंगा है, सिंध सस्ता है। नहीं, समझ में आ रही है? ये सारे एक ही प्लेन के ऊपर है। आपको दिखाने के लिए उन्होंने उसको चिपका के एक ही स्क्रीन पे डाल दिया है। समझ में आ रही बात की? तो इसीलिए एरिया चार्ट में आप सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेंगे कि पैटर्न क्या आ रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मेरे नजदीक जो है ना इसकी, लेकिन यहां पर अब वो चीजें आती है ना, परसेंटेज डिफरेंस से पता चलेगा। दैट्स वेयर यू नीड द टू क्रिएट न्यू कॉलम्स to measure the percentage difference between these four provinces. That's where you need to create new columns. कि परसेंटेज डिफरेंस आप करके देखें कि परसेंटेज डिफरेंस इन चारों में कितना आ रहा है, उससे फिर आप कंफ्यूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप नहीं करके देख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार मुझे लग रहा है कि कराची की स्पाइक ज्यादा ऊपर जा रही है, इसकी कम जा रही है। वो नजरों का धोखा भी हो सकता है। ये नजरों का धोखा भी हो सकता है कि आप, क्योंकि ये जैसे वो आता है ना बाज़ वक़्त वो गेम्स आती हैं कि वो कहीं डिसीविंग द आईज वगैरह, कि लगता कुछ और है और होता कुछ और है। तो यहाँ पर भी वो धोखा खा सकते हैं आप। कहाँ लिखी है? मैंने कहाँ लिखा है कुछ? एवरेज प्राइस तो ये है ना, है? हाँ, लेकिन आप देखिए ना क्लिक करने पे चेंज हो रही है ना। ये देखें आप, तो डिफरेंट क्वार्टर्स पे ये पूरे पूरे बैंड की एक एवरेज प्राइस थोड़ी है। ये तो आपको सिर्फ ट्रेंड दिखा रहा है, पैटर्न दिखा रहा है। हाँ देखें, हाँ वो देखें, अब ये देखें ना कहाँ ज्यादा 120 पे ये भी जा रहा है 130। देयर इज नो कंपैरिजन भाई। भाई अब मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक आप सीक्वेंस बनाएंगे ना। हमने देखा कि एक पैटर्न है और पैटर्न के सबसे पहली चीज क्या थी, हमने कोई डायमेंशन नहीं डाली। मैं सिर्फ अभी ये देखना चाह रहा हूं कि वो पैटर्न क्या मेरी मुख्तलिफ डायमेंशंस के क्रॉस सेम है या नहीं। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि सीरियल्स का एवरेज प्राइस ज्यादा आ रही है या उनकी क्या कहते हैं राइस की कम आ रही है, व्हीट की ज्यादा आ रही है। मैं ये कंपैरिजन कर नहीं था। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि पैटर्न का शेप, इन्फ्लेशन का जो पैटर्न आ रहा है, प्राइसेस बढ़ने का जो पैटर्न आ रहा है, इज इट द सेम अक्रॉस द डिफरेंट कैटेगरीज, इज इट द सेम अक्रॉस द डिफरेंट प्रोविंसेस एंड डिफरेंट सिटीज। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ इस वक्त। मैं तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ही नहीं रहा। तो आंसर ये है कि भाई आप कोई भी डायमेंशन या ड्रैग कर लेंगे ना, तो आपका पैटर्न यही रहेगा कि 2007 से बढ़ना शुरू हुआ, 2013 में वो ऊपर गया, फिर थोड़ी देर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर ही जाता चला गया। तो ये हम एक जनरल क्लेम कर सकते हैं इस बात के ऊपर कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट। ये आप क्लेम कर सकते हैं ना फिर ये कि पिछले 10 सालों का आपने जो है ना पूरा एक क्लेम कर लिया, स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस, सिर्फ 2-3 चार्ट्स बना के पता चल। सही है? तो ये चीज थी यहाँ पे। अच्छा, अब आगे ड्रैग कमोडिटी ग्रुप टू कलर। आप कोई भी कमोडिटी ग्रुप डाल दें, चीज यही रहेगी। ठीक है, आप कमोडिटी ग्रुप को डाल दें। कमोडिटी ग्रुप तो खैर हायरार्की वाला मामला है, बल्कि मैं आपको एक आसान काम करके बता देता हूँ। इसको आप डिलीट करें। हर डेटा पे ऐसा, अब ये देखें ना, ये कमोडिटी ग्रुप है, मैंने हायरार्की बनाई हुई है ना। अब आप देखिएगा, ये कमोडिटी नेम आ गया, पैटर्न चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स का नाम आ गया, पैटर्न वही है, कैटेगरी का नाम आ गया, वही चीज आ रही है। मतलब थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो रहा है, लेकिन
जनरल जो हमारा पैटर्न है वो वही रह रहा है। ऐसा ही है ना, कॉन्कर कर रहे हैं आप लोग इस चीज से। तो ये अभी हम एक हाई लेवल के ऊपर जो पैटर्न्स होते हैं ना, एरिया चार्ट वगैरह, ये चीजें फोरकास्टिंग में इस्तेमाल होती है, जो कि अभी हम एंड में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। और पैटर्न्स देखने के लिए इस वक्त है मैंने कहा भाई व्हाट इज ऑन माय माइंड, आई वांट टू डिटेक्ट हाइज एंड लोज। बस मैं हाइज एंड लोज देख रहा हूँ, अभी मैं उससे आगे तो मैं गया ही नहीं कि जी रिबन में ये होना चाहिए, वाटरफॉल में ये होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नीचे जा रहा है। तो अभी तो मैं बिल्कुल एक ऊपर के पानी के ऊपर हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। तो अब यहाँ पर करने के बाद मुझे कुछ थोड़ी बहुत कॉन्क्रीट कंक्लूजन्स मेरे सामने आ गई कि average price is increasing this steeply from there onwards. There is a dip. This trend is the same for all provinces, all cities, all categories, all commodity groups, all dimensions. इससे आपको क्या चीज समझ में आती है? हाँ ये, लेकिन यार पूरे मुल्क में तो ठीक है, लेकिन ये जो टोपी बन रही है ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि हर शहर में और हर प्रोविंस में, हर ग्रुप में, हर प्रोडक्ट के लिए यही एक चीज बन रही है, पैटर्न आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अब थोड़ा सा तो रिलैक्स करें अब। हाँ ये आप कह सकते हैं कि डेटा की रिकॉर्डिंग अगर मजीद ग्रैन्युलर होती, मतलब Q1 और Q3 में भी की जाती, तो शायद कुछ आपको डिफरेंट पैटर्न आ जाते, लेकिन इट्स स्टिल हाईली अनलाइकली। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में जो जिस तरह से चीजें फ्लक्चुएट करती हैं, तो वो इट इफेक्ट्स एवरीथिंग एट एवरी लोकेशन। और ये यानी दिस इज बेसिकली आई थिंक दीज रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट चेंज, है ना। 2013 में भी हुकूमत चेंज हुई थी कि नहीं? 2008। आप देख लें, यही ट्रेंड है। 18 के बाद से तो माशाल्लाह ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट, तो मतलब जब भी ऊंच नीच होगी तो इसका मतलब है कि हम हुकूमत बदल रही है। जब ऊंच होगी तो इसका मतलब है कि हम, यहाँ पे नीच में से पता नहीं क्यों आई है, कुछ थोड़ा सा किसी को रहम आ गया होगा हमारे पे। कुछ इस तरह का चक्कर हुआ था। दिस वाज अ पॉजिटिव सिटी के क्रॉस मेजर कर रहे हैं, तो ये भी तो हमसे हमें पता चल जाए कि कोई सिटी में नेचुरल डिजास्टर या कुछ ऐसा कुछ। नेचुरल डिजास्टर तो एक पर्टिकुलर जगह पे आता है ना, वो अगर आया होगा तो उसके डिफरेंट होता है, अगर लंबा गुजरा। हाँ, अगर किसी बड़े शहर में आया होता फिर तो, अब जैसे यहाँ पे हमने कोई बालाकोट वगैरह, वहां तो कुछ देखा नहीं, इतना ग्रैनुलर है नहीं ना अभी हमारे पास। अगर डेटा हो तो फिर कहाँ से कहाँ बात पहुंच सकती है, ठीक है। चले अभी टाइम नहीं है। हाँ या कुछ प्रोडक्ट्स हैं कि जैसे जिनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कुछ में हो जाते हैं वो एपी के नॉर्दर्न साइड पे हमारी सस्ती मिलेगी मुकाबला हमारी साइड सिंध के। तो फिर उसमें भी उसको अगर हम एनालिसिस करना चाहे कि इस तरह से एनालिसिस करें इन एक स्पेसिफिक कैटेगरी का, तो वो कितना हो कि बेसिकली जैसे खुश में हो जाती कैटेगरी उसको उसका एनालिसिस करें हम चारों प्रोडक्ट्स से, वो कैसे करेंगे, या इस तरह के और भी बाकी प्रोडक्ट्स। लेकिन डेटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर है ना, ये तो प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं, ये तो वो हैं जो कि हर जगह पे जाते हैं ना। अगर वैसे वेपन्स की बात करते हैं, वेपन्स हमने सुना है कि वहाँ केपीके वगैरह में एक पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है, इलीगल है लीगल है पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन वहां पर वो एक पूरी मार्केट है। अब उसका एनालिसिस करेंगे तो उसके चार्ट्स इन चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट निकलेंगे, क्योंकि वो उन इलाकों में मैंने सुना ये कि हुकूमत के कवानीन ज़रा कम ही माने जाते हैं और अपना उनका सारा जिरगा विरगा सिस्टम होता है और अपने ही मामला होते हैं, और बिजनेस वगैरह भी अपने तरीके से करते हैं, तो वो एनालिसिस बिल्कुल अलग जाएगा। लेकिन इतना ग्रैनुलर डेटा यानी अवेलेबल है नहीं ना, बस उसको रिकॉर्ड कौन करेगा। तो अभी फिलहाल काफी एक, मतलब हमें ये पता चल गया है कि किसी चीज के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना है वो सबके लिए होगा और सब जगह पे कुछ होगा, सब कुछ सब जगह पे एक ही चीज होगी, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि अब इससे आगे चलते हैं ना, अब इससे आगे क्या चीज आपके जहन में आती है? जहां तक हम पहुंच गए, अब आपका क्या दिल चाहेगा कि इसको मजीद ड्रिल डाउन करना चाहिए, कैसे करेंगे? हाँ अब वो अब मैं कहूंगा कि भी पैटर्न मैंने देख लिया, अब टाइम को साइड पे कर दो। लेकिन टाइम को आप कहाँ रखेंगे अब? हाँ, टाइम जरूरी क्यों है एनालिसिस में रखना?
भाई हमें पता है ना कि किस मौके पे ऊपर गया है, किस मौके पे नीचे आया है। तो मे बी मैं उस रेंज को, उस टेम्पोरल रेंज को मैं फोकस ऑफ एनालिसिस बनाऊं। मतलब मैं कहूं कि 1 जनवरी 2013 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक, कि इसमें मुझे एक वो ऊपर का के नीचे आया है, ये मेरा एक अलग टेम्पोरल पीरियड हो जाएगा। और 2015 के ऑनवर्ड्स एक अलग टेम्पोरल पीरियड हो जाएगा, या 15 से 18 एक हो गया, 18 से ऑनवर्ड्स एक और हो गया। अब इस तरह से ब्रेकअप करना, नाउ दिस स्टार्ट्स टू गेट मर्की। अब आप जो है ना वो उसमें जा रहे हैं, क्विक सैंड में जा रहे हैं। अब आपको नेविगेट करना है, हिसाब किताब रखना है चीजों का, कि यहाँ पे क्या था, आपस में चार्ट की कंपैरिजन। अब ये काम मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक बेस आ गई है। तो अब आप इस एनालिसिस के 4 टाइम पीरियड्स बना सकते हैं, 2004 से लेके 2013 तक, क्योंकि बीच में इतना वो हुआ नहीं है, कम ही हुआ है 2008 पे, कम, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। 2013 से लेके 2014 तक, 14 से लेके 18 तक, और 18 से लेके ऑनवर्ड्स, क्योंकि 18 से जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छा खासा वो ऊपर गया है। तो ये चाहिए, ये कर लें, या फिर 15 से 20 तक कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। और अब ऑनवर्ड्स आप जो भी चार्ट्स बनाएंगे वो आपने इन्हीं तीनों टाइम पीरियड्स के ऊपर क्रॉस क्रॉस करके चेक करवाने, यानी हर टाइम पीरियड के लिए वही चार्ट्स जनरेट होंगे, ताकि आप इन तीनों टाइम पीरियड का फिर एनालिसिस, अब ये फिर आपकी स्टोरी बन जाएगी। ठीक है, पहले आप शीट्स बनाएंगे, ठीक है, जितने भी चार्ट्स बने हर चार्ट पे एक अलग अलग शीट पे आएगा। ठीक है, फिर आप शीट्स को कंबाइन करेंगे डैशबोर्ड्स के अंदर, राइट, और फिर डैशबोर्ड्स को कंबाइन करेंगे स्टोरीज के अंदर। अब वो यहाँ पे इस तरह होगा, ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये शीट पर नजर आ रहा है आपको नीचे, यहाँ जरा देखते जाइएगा। अब मैं आपको कहता हूँ कि बार TP1 टाइम पीरियड 1, ठीक है, फिर मैं आपको कहता हूँ कि हाँ, बार TP2, बार TP3, सही है। एक बार चार्ट मैंने बनाया है, तीनों टाइम पीरियड के लिए वही बार चार्ट है, ताकि मैं तीनों टाइम पीरियड्स को देख सकूं कि बार चार्ट में कोई फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मुझे फर्क नजर नहीं आएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ कोई चार्ट बना देता हूँ, एक मिनट ठहरें, ऐसे ही आप लोगों को वो दिखाने के लिए। और ये यहाँ पे ये है। अब मुझे इन तीनों का फर्क यहाँ नजर नहीं आएगा, कहाँ नजर आएगा भाई, डैशबोर्ड पे नजर आएगा। अब मैं जब करता हूँ न्यू डैशबोर्ड, अब डैशबोर्ड के ऊपर क्या है, ये शीट्स ऑलरेडी आ रही हैं, ये डैशबोर्ड के ऊपर ये शीट्स ऑलरेडी आ रही हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके ये शीट यहाँ पे गई, और ये शीट यहाँ पर गई, और ये शीट इसके यहाँ नीचे चली गई, इस तरह करके। अभी तो खैर बिल्कुल बेकार लुक आउटलुक आ रहा है उसका। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तीनों टाइम पीरियड्स को डैशबोर्ड, अब देख रहे हैं कि अब ये चीज पावर बीआई में नहीं है, क्योंकि पावर बीआई वालों ने एक मार्केट प्लेस का इमेज रख लिया। वो विजुअलाइजेशन इज नॉट द गोल, दिस इज द गोल। मैं बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक ये चीज चल रही है, जो मुझे चाहिए वो चीज आ रही है मेरे सामने। मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है ना वो टाइम होती है, हमेशा मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स आपके टाइम के क्रॉस ही चेंज होते हैं। यही मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पर भी यही मामला हो रहा है, सेल्स में भी यही होगा। इसलिए बहुत सारे लोग फोरकास्टिंग मॉडल्स पे क्यों जाते हैं, मशीन लर्निंग नहीं करते, इस वजह से, क्योंकि फोरकास्टिंग मॉडल्स के थ्रू आप टाइम के क्रॉस पैटर्न पकड़ सकते हैं कि अगली सेल मेरी कब होगी। आपको मशीन लर्निंग पे जाने की जरूरत ही नहीं है, रिग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप अरीमा लगा लें, सीजनल अरीमा लगा लें, LSTM लगा लें, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स लगा लें स्टॉक्स वगैरह के लिए, सेल्स के लिए। इसी पे ज्यादा काम, मेरे ख्याल में इस पे ज्यादा काम हो रहा है आजकल, समझ में आ रही है। तो इसीलिए BI टूल्स के अंदर फोरकास्टिंग मॉडल्स मौजूद हैं। BI टूल्स जितने भी हैं, पावर BI, टेबलू और क्लिक, तब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन होगा उसके अंदर भी फोरकास्टिंग। मशीन लर्निंग नहीं है, डेटा साइंस नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी झंझट है डेटा साइंस। ये चीज जो है ना, ये कदरे आसान है और मैनेजेबल है, सही है, समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैंने ये एक जबरदस्त किस्म का अब अगर ये यहाँ पर हम दोबारा आए और मैं कहूँ कि जी ये शीट 4, तो यहाँ पर मैं आ जाता है AC TP1, ठीक है, और AC TP2, और फिर मैंने कहा कि AC TP3। AC का मतलब है एरिया चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
और यहाँ पर आप अभी कुछ भी कर लें, मतलब लेट्स से आप प्राइस कर लें और एडमिन आईडी कर लें, व्हाटएवर, और यहाँ पे प्राइस कर लें और आप यूनिट्स कर लें, और यहाँ पर भी आप प्राइस कर लें और लेट्स से कि आप सिटी सिटी कर लें। सही है? तो अब ये क्या बनेगा? सॉरी अबाउट दैट, मैं इसको डिलीट कर दूं। ये मेरा एक नया डैशबोर्ड बनेगा। अब मैं यहाँ पे ये एसी ड्रैग कर रहा हूँ। सही है? अब एक एक मेरा डैशबोर्ड ये बन गया। मैं इसको कह सकता हूँ बार डीबी, और इसको मैं कह सकता हूँ एसी डीबी। अब देखिए डैशबोर्ड में ये भी एक अजीब सी बात है कि दिस इज द थिंग, डैशबोर्ड का मतलब ये नहीं होता कि जी आप 4 या 5 मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स उस पर डाल दें। डैशबोर्ड की आइडियल रिप्रेजेंटेशन यही है जो टैबलू के अंदर है, एक ही चार्ट हो ताकि उसको पढ़ना आसान हो, कंपेयर करना आसान हो। अगर आप डैशबोर्ड के अंदर फिल्टर्स भी डालेंगे, पाई भी डाल देंगे, ऊपर ऊपर ब्रेक वो भी डाल देंगे, जो स्कोर कार्ड्स भी डाल देंगे, तो मतलब यूजर के लिए उसको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आमतौर पे जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, आपको इसी तरह के मिलेंगे। लेकिन ये आइडियल डैशबोर्ड ये है कि जब मुझे पता है, अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल, बाय द वे ये डैशबोर्ड का जो डेटा है वो पीछे शीट से लिंक्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करूंगा तो वो शीट में भी चेंज हो जाएगा, और मैं शीट में चेंज करूंगा तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे अब मैं कहता हूँ कि ACTP1 का मैंने कलर कर दिया ऑरेंज। सही है? तो यहाँ देखें वो रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ पर मेरे पास वो खैर ऑप्शंस नहीं है। अच्छा यहाँ पर ये और बहुत सारी चीजें, लेआउट वगैरह, ये अभी हम बाद में देख लेंगे। अभी हम एक दूसरी चीज पे काम करें। ये डिफरेंट डिवाइसेज हैं जिनके ऊपर आप इसको कर सकते हैं। डिवाइस प्रीव्यू, डिवाइस टाइप कौन सी है, फिलहाल डिफॉल्ट है, लेकिन और भी हो सकती है। जेनरिक डेस्कटॉप मॉनिटर है, ठीक है, इसको फिर आप ऑफ कर दें फिलहाल। इसमें मोबाइल का भी लेआउट है, दूसरी चीजों का लेआउट है, सब चीजें इसके अंदर वो मिक्स्ड है। अच्छा, अब मैंने स्टोरी बनानी है। अब स्टोरी जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास दोनों डैशबोर्ड्स आ जाएंगे। ये स्टोरी बना, ये शीट कहाँ से आ गई है? हाँ, ये बार डीबी है ना। अब बार डीबी ये मैंने यहाँ ड्रैग किया। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि पार्ट 1, ठीक है, और ये है न्यू स्टोरी पॉइंट ब्लैंक, और ये मैं कह सकता हूँ पार्ट 2, और पार्ट 2 में मैं ACD भी ड्रैग कर दूं। सही है? अब ये क्या हुआ, अब मैं स्टोरी बता रहा हूँ। देखिए जी, यहाँ पे ये पहले ये ट्रेंड हमने देखा, फिर अब ये देखा, इस तरह ये हुआ। अब ये पूरा लॉजिकल फ्लो बनेगा, और ये लॉजिकल फ्लो आपका कनेक्टेड होगा इस डॉक्यूमेंट के साथ। जब तक आप चीजें साथ साथ लिखेंगे नहीं ना, तो मामला नहीं चलेगा। मुझे तो ये कल चीज मुझे क्लियर हुई है बात, बहुत टाइम लगा इसके अंदर, लेकिन लिखने में बहुत फायदा हुआ, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ। अगर आप लिखेंगे नहीं और आप कहेंगे जी मैं इधर ही बैठ के चीजें कभी यूं ट्राई कर रहे हैं, कभी वो ट्राई कर रहे हैं, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, और आमतौर पे बहुत कम ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो आप लोगों ने मिड टर्म भी किया उसके अंदर क्या है, सब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की क्वेरीज आपको चार्ट से मिल रही है, लेकिन देयर इज नो कनेक्शन। कनेक्शन नहीं है कि प्रॉब्लम आप किस तरह सॉल्व। आप देखिए हमने एक ऊपर से विजन दिया, हाइज एंड लोज, हाइज एंड लोज, हाँ भाई ये हाइज एंड लोज सबके साथ यही है, हाँ जी सबके साथ यही है। अच्छा, अब आगे क्या करना है? अब आगे ड्रिल डाउन करते हैं। लेकिन अब टाइम को हमने क्या करना है? टाइम को हमने रखना है किस चीज के ऊपर? फिल्टर पे, क्योंकि अक्रॉस द डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ही मैंने एनालिसिस करना है। चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो आपकी ई कॉमर्स एक्टिविटी का हो, चाहे किसी चीज का भी हो, आमतौर पर टाइम के। अब देखें यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर मुख्तलिफ चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, सड़क के ऊपर भी मुख्तलिफ टाइम के ऊपर ट्रैफिक का फ्लो डिफरेंट होता है, स्टोर के अंदर भी मुख्तलिफ टाइम के ऊपर कस्टमर का फ्लो चेंज होता रहता है। तो टाइम के क्रॉस अगर आप ये स्टोरीज वगैरह सब बनाएंगे ना, तो आपके लिए एनालिसिस करना आसान हो जाएगा काम। तो टाइम की कदर करें हर हिसाब से, BI के हिसाब से भी और वैसे भी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसमें आप इसको ज़हन में रखें। बहरहाल मैंने अगला काम ये किया कि वो नीड अनदर चार्ट ड्रिल डाउन, आई वेंट फॉर अ सिंपल बार। अच्छा, इसको बना लेते हैं अब सिंपल बार को। ये क्या किया मैंने यहाँ पे, एवरेज प्राइस और कैटेगरी, तो यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि जी एवरेज प्राइस यहाँ पे कर लें, और इसको फिर मैंने कहा कि जी कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर अब दिस इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, तो अब यहाँ पर मैंने आके, और अच्छा ये नजर नहीं आ रहा आप लोगों को,
ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई आप इसको यूं कर दो, ठीक है। यूं करने के बाद फिर मैंने इसको कहा कि जी आप इसको फिट टू पेज करें, और फिर मैंने इसको कहा कि एवरेज प्राइस के साथ यहाँ पे सॉर्ट करें। सही है, यहाँ पे एवरेज प्राइस पे सॉर्ट करना है, डायमेंशन पे सॉर्ट नहीं करना, तो कैटेगोरिकल अल्फाबेटिकल सॉर्ट कर देगा वो। प्राइस पे सॉर्टिंग हमारे काम की चीज है ना। और उसके अलावा क्या है यार, किस तरह आ रहा है वो, हाँ टाइम, दिस इज समथिंग अ बिट मोर। अब मैंने क्या किया है, डेट को मैंने ड्रैग किया है कलर पे। सही है, डेट को कलर पे मैंने ड्रैग किया है। आई थिंक आई डिड दिस विद द ऑरेंज वन, हाँ ये ठीक है, सॉरी द ग्रीन वन। तो ये ग्रीन मैंने किया और आई वेंट टू द क्वार्टर लेवल, और यहाँ पर जाके मैं सॉरी वो अब आपको नजर नहीं आ रहा, सॉरी अबाउट दैट। यहाँ पर जाके आई कैन एडिट द कलर्स। अब यहाँ पे देर आर अ फ्यू गुड कलर्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ये ब्लू टील इज द बेस्ट वन मेरे नजरिए में, या ऑरेंज तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। ब्लू टील में आप यहाँ स्टेप कलर डिफाइन कर लें, ये मैंने 5 डिफाइन किए। सही है, और रिवर्स करना चाहे रिवर्स कर दें, लेकिन रिवर्स मुनासिब नहीं है। देखें रिवर्स में क्या होगा कि क्वार्टर वन जो है ना वो लाइट कलर पे है, और अभी आज का टाइम जो है वो डार्क कलर पे है। और ये इट मेक सेंस, क्योंकि उस वक्त प्राइस कम थी और अब प्राइस ज्यादा है, तो ये इट मेक सेंस। अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया, तो ये चार्ट अब हमारे सामने आ गया। अब इसको आप मजीद बुक करना चाहें कि sorry, अच्छा यहाँ पर अब ये चीज देखिएगा कि यू कैन सेलेक्ट ईच वन। ये तो खैर उन्होंने मजीद इसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है, कीप ओनली, एक्सक्लूड, ये सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं। और अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर इस तरह ड्रिल डाउन होके आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे तो वापस अगर आप इसको मजीद तफसील देखना चाह रहे हैं तो इस तरह देखें, कितना विजुअली कितना प्लीजिंग है। ये देखें कैसे वो स्क्रीन से बाहर चीज आती है। हाँ, या आप लोग हंस रहे हैं, ये तो इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती उसके अंदर। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, भाई बार चार्ट है भाई, क्या होगा, क्या पता चल रहा है इससे? इससे आपको बहुत कुछ पता चल रहा है। एक तो ये पता चल रहा है आपको कि वो जो ट्रेंड तो अवेलेबल है, ट्रेंड में मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया अभी, लेकिन मैंने उसको क्वार्टर के हिसाब से देखना चाहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्वार्टरली एनालिसिस मेरे लिए सबसे बेहतर है। आप चाहें तो इसको मंथली कर दें आप, तो ये मंथली के हिसाब से टूट जाएगा। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि जो कम प्राइसेस है वो सीरियल्स की रही हैं। ज्यादातर जो कम प्राइसेस जो सब उस ट्रेंड में जो हमने देखा है, तो अभी मैंने ट्रेंड को तोड़ा नहीं, मैंने उसको फिल्टर में ही डाला। आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ इसको। हाँ, एक और चीज हो सकती है कि मैं डेट को यहाँ फिल्टर में डाल दूं और फिर मैं मुख्तलिफ टाइम के ऊपर देखूं, वो भी अभी करके देख लेते हैं। तो ये पता चल रहा है कि एवरेज प्राइस जो है वो सबसे कम अक्रॉस दी होल टाइम पीरियड जो हमने देखा है, सबसे कम किसकी है, सीरियल्स और ट्यूबर्स की। ये देख रहे हैं आप, एवरेज प्राइस देखते जाए आप मुख्तलिफ टाइम के ऊपर 51। अब देख रहे हैं दिस में, ये वो काम है जो आप एरिया चार्ट पे करना चाह रहे थे। यहाँ पे आप उसको करें आप, दिस मेक्स मोर सेंस। एरिया चार्ट में तो वो विजुअलाइजेशन ही नहीं है उस काम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता, अब आप ऊपर देखें, चलो ये 50s में है, लेकिन अब ये देखें ओवरऑल, ओवरऑल जो आ रही है वो सीडेड थोड़ी ज्यादा है, 70s में भी प्राइसेस जा रही हैं। आप देख रहे हैं आप, ये 70s में जा रही है, नीचे 70s में कोई प्राइस नहीं जा रही। अब यहाँ ऊपर आ जाए, देखें 90s में आ गई। देख रहे हैं आप, अक्रॉस द होल टाइम पीरियड चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एवरेज प्राइसेस सॉर्ट किया ना। अब बीट फिश एक्स पे आ जाए, ये देखें आप 100 से ऊपर चली गई, 160s में आ गई, 130s उसमें रेंज में जा रही है, 200s में चली गई, नॉन फूड में 3, नॉन फूड में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, वेजेस भी इसके अंदर शामिल है वैसे, क्योंकि अभी मैंने ग्रुप तो किया नहीं है ना, कमोडिटी ग्रुप इसका वेज है। ये मैं ऑलरेडी निचले लेवल पे आ गया हूँ। और अगर आप, अब चूंकि हमने हायरार्की बना दी है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए हायरार्की बनाने का फायदा ये होता है, चले आप मुझे बताएं हायरार्की बनाने का क्या फायदा होता है। अलग अलग तो वो लेवल्स का तो फायदा वो तो सबको पता है, लेकिन एक लॉजिकल फायदा क्या है इसका?
हायरार्की बनाने का लॉजिकल फायदा क्या है? हाँ, ड्रिल डाउन तो हायरार्की बनती से जाते हैं, ड्रिल डाउन की बात नहीं कर रहा। It decreases the number of variables to analyze separately. क्या आप जैसे 3 वेरिएबल अलग अलग थे, अब आपने उनको एक हायरार्की में डाल दिया तो वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए, आपकी टेंशन खत्म हो गई। पहले मेरे पास प्रोविंस और सिटी अलग अलग थे, मैंने प्रोविंस और सिटी को डिस्टिंग्विश करके इकट्ठा कर दिया, अब मैं एक ही प्लस करके दोनों को एक ही बॉक्स के अंदर एनालाइज कर सकता हूँ। तो ये जो है ना, आपका जो माइंड होता है कि मैंने जितने वेरिएबल बढ़ेंगे आपकी टेंशन बढ़ेगी। हमारी मशीन लर्निंग जो फेल होती है वो इसी वजह से फेल होती है, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस जो फेल होती है कि जो हमारे वेरिएबल्स का कोरिलेशन है लेवल के साथ, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट कोरिलेशन फॉर द न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स। हमारे पास वो बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, और वो जो कोरिलेशन है वो डेटा के चेंज होने की वजह से कोरिलेशन चेंज होता रहता है। समझ में आ रही बात? जब डेटा चेंज होता है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है कस्टमर के बिहेवियर चेंज होने की वजह से, तो फिर उस एट्रीब्यूट का कोरिलेशन लेवल के साथ चेंज हो जाता है। जब वो चेंज होता है प्रिडिक्शन खराब हो जाती है। तो अगर आप कोरिलेशन लेवल पे जाके चीजों को पकड़ेंगे तो आप ज्यादा आसानी से प्रिडिक्शंस को काबू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे खैर देखें, अब ये बताइएगा मुझे यहाँ पे, अजय ये मैंने सॉर्ट नहीं किया हुआ यार, ये देखें सॉर्टेड है, इट मेक सेंस। क्या सेंस बन रही है इसके अंदर? जिनको नींद आ रही है वो खड़े होकर क्लास अटेंड करेंगे। मैं वैसे ही आपको एक राय दे रहा हूँ, या मुंह हाथ धो के आ जाएं, या कॉफी लेके आ जाएं, या खड़े हो जाएं। डेस्क पे भी खड़े हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ नहीं, ये तो पनिशमेंट है ना, बेअदबी नहीं होगी। पनिशमेंट के तौर पे तो कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ इसको पकड़ लें, आप लटक जाएं, ये भी सही है। हाँ, नींद अगर आ रही है तो थोड़ा बार चल फिर के आ जाएं ताकि नींद आपकी उठ जाए। तो ये डज दिस मेक सेंस? द सॉर्टेड, इससे आपको पता चलेगा डेटा सही रिकॉर्डेड है कि नहीं। ये प्राइस की हायरार्की सही है। कुकिंग ऑयल और पोल्ट्री, कुकिंग ऑयल महंगा है पोल्ट्री से, और डेयरी प्रोडक्ट्स तो ज्यादा महंगे हैं, लेंटिल से दालें तो सस्ती हैं। हाँ चीनी तो महंगा, वो चीनी असल में ये एग्रीगेट पूरे टाइम के लिए दिखा रहा है ना, और हमने इसको मंथ पे किया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा कि अब देखिए ये, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी ना आपके मेंटल, आपकी अब जो है ना वो मामला थोड़ा सा टफ होना शुरू हो जाएगा। इट रिमेन्स द सेम एट द क्वार्टरली लेवल, आई थिंक ईयरली पे भी यही रहेगा, सो इट डज नॉट चेंज, कम से कम इसके ऊपर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ और गड़बड़ करता हूँ। गड़बड़ ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ फिल्टर पे। ठीक है, अब फिल्टर पे जब मैं ड्रैग करूंगा ये मुझसे पूछता है, मैं कहूंगा भाई मुझे रेंज देनी है, क्योंकि मैंने कहा मैंने टाइम पीरियड्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं कहा रेंज ऑफ डेट्स दे दें। अब वो पूछ रहा है क्या, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये हेयर यू कैन टाइप, सॉरी यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ 2018। ठीक है, 1 जनवरी 2018, which is the latest period which concerns us, and the last time is this one। ये मेरा टाइम पीरियड है। ठीक है, जो कि इस हुकूमत का जो टाइम पीरियड आप कह रहे हैं अप्लाई। ये ईयरली पे है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीजें आ रही हैं यार। लेट मी जस्ट रिवाइज द फिल्टर। नहीं नहीं, डेटा गलत नहीं है, डेटा डेटा सही है। हाँ, अब कुछ मुझे लगा कि चेंज हुआ है कुछ। वीट नीचे आ गया है, शुगर, राइस, डेयरी, फ्यूल्स, कुकिंग ऑयल, पोल्ट्री, लेंटिल्स। देखो कुछ ना कुछ तो बदला है ना। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइम पीरियड के हिसाब से अगर आप करेंगे ना तो उसमें फिर आपको अलग एनालिसिस मिलेंगे। बहरहाल यहाँ पे वैसे यार जो खाने पीने की चीजें वो तो सारी सस्ती हैं, फ्यूल महंगा हुआ है।
हाँ रिलेटिवली सस्ती है। दालें कैसे इतनी महंगी हो गई यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ अच्छा देखे ना इसके अंदर क्या जा रहा है ना, मैंने इसको प्लस किया। हाँ तो इसके अंदर वेज, वेज का क्या मतलब भाई? सैलरीज, सही है। कुकिंग ऑयल में ऑयल और घी है, तो ऑयल ज्यादा महंगा है घी से, पोल्ट्री तो पोल्ट्री है, माश मूंग और मसूर, फ्यूल डीजल फ्यूल पेट्रोल, एग्स और मिल्क। ऐसे ही हम लोग शोर मचाते रहते हैं कि महंगाई हो गई है, तो सारे खाने पीने की चीजें सस्ती हैं। हाँ वैसे ये 2020 तक का डेटा है। हाँ एक दो साल में हाँ ये बात भी सही है। बहरहाल अब इससे अब अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो ये आपके पास और ड्रिल डाउन, आप देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए सीरियल्स वाला था, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि क्या कहा। अब यहाँ से आप पढ़ते जाएं और आप देखते जाएं, यहाँ पे पूरा सिनेरियो आपके सामने है, सॉर्टेड। सही है जी। हाँ तो ऊपर हमने कहा हाइज और लोज, उसके बाद हमने ये कहा कि हमें टाइम पीरियड्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने पहला टाइम पीरियड बनाया है। हर टाइम पीरियड के हर चार्ट के लिए एक अलग शीट बनेगी। ये टाइम पीरियड 3 है जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वो भी मैंने बड़े जोड़ तोड़ करके किया ताकि मुझे कोई नई चीज नजर आए, इस हुकूमत की नई चीज जो 2019 से वाजे हो रही है। तो लेट से हम बनाते हैं 13 से 18 31 दिसंबर तक, ये एक टाइम पीरियड हो गया। 19 ऑनवर्ड दूसरा टाइम पीरियड हो गया, और इसके पीछे तीसरा टाइम पीरियड हो गया। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। सही है। और सेल्स का एनालिसिस भी इसी बीआई में भी आप यही काम करेंगे, चाहे रिटेल सेल्स का वगैरह करें, किसी का भी करें। मतलब मेरे जहन में ये बात है। अब ये नहीं आप कह सकते कि हर डेटा सेट पे ये अप्रोच होगी, लेकिन मेरे ख्याल में तो हर डेटा सेट में आप डाल सकते हैं ये चीज, क्योंकि वो आसान है ना एनालिसिस करना। अगर आप किसी और चीज के साथ एनालिसिस करेंगे तो आप फंसेंगे, इसमें एनालिसिस करना आसान है। सही है। तो अब हमें ये सब यहाँ पे चीजें क्लियर हैं, अगर आप चाहें तो आई कैन जस्ट डिलीट दिस, और प्रोविंस हायरार्की आप ड्रैग करें अगर, तो यू कैन सी के ज्यादा प्राइसेस बलूचिस्तान में नहीं, नहीं लेट मी सॉर्ट दिस आउट। हाँ 140s 30s में, बलूचिस्तान बहुत महंगा हुआ है यार। हाँ लेट मी, ये कैसे हो सकता है यार? या and if we just remove this, uh, let me just take it from 2013 onwards. अच्छा ये तो यार बड़ी अजीब सी बात है, बलूचिस्तान में एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा है। अब ये जो आप कह रहे थे ना किस तरह करेंगे ये, अब ये उसका अंदर का कहानी नजर आ रही है। अब लेट्स से कि मैं आई विल टेक फ्रॉम 13 टू 15, 13 से प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई है ना, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे 15 करता हूँ, और यहाँ पे मैं डिसाइड, ये जबरदस्त है यार, दिस इज रियली गुड। मुझे टेक्नोलॉजी से कभी खुशी नहीं होती, कभी खुशी तो रूहानी चीज है ना, लेकिन टैबलू इस्तेमाल करके खुशी होती है, रूहानी सुकून मिलता है, आप कह सकते हैं। पावर भी है। मेंटल, जहां देखें आपको मेंटल कंजेशन फील हो ना, वो वहां मेंटल कंजेशन है। ढेर सारे चार्ट्स हैं, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं भाई, एक चार्ट से भी आपकी पूरा बीआई का काम हो सकता है। तो आपकी वहां पे टेंडेंसी बन रही है भाई, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और आउटपुट पे क्या आ रहा है वो फोकस पे नहीं रहती चीज। इट्स नॉट दैट मच इंटरेक्टिव। अब देखिए ना, अच्छा ये अगेन बलूचिस्तान का मामला, तो इसका मतलब ये है कि भाई हुकूमत का कोई मसला इसमें नहीं है, अक्रॉस ऑल दी हुकूमतें यही चक्कर चल रहा है। मैं अगर इसको, लेट मी टेक इट फॉर द होल टाइम पीरियड, दिस इज स्ट्रेंज यार, दिस इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। अच्छा नहीं ये क्या कर रहा है यार? हाँ ये है ना खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा नहीं ये सॉर्टेड इस तरह से नहीं है, यहाँ पे तो कुछ और मामला आ रहा है इस वक्त। ये देख रहे हैं आप, this represents something else. I can't make that claim here for the province.
देखिए 16 से शुरू हुई और ये पहले से है, परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। टर्मिनेट करिए 153 पे, 158, 181, 190। हाँ थोड़ा बहुत है, इस जमाने में फर्क है। यानी कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ये बेसिकली आप देखें कि क्वार्टर 2015 तक 120 इस रेंज में रह रही है सब जगह ना। पिछले जो 2018 के बाद से बलूचिस्तान में ज्यादा महंगाई मुझे लग रहा है, और यहाँ पे उससे थोड़ी सी कम है, इससे थोड़ी सी कम है, खैबर में थोड़ी सी कम है। तो प्रोविंस वाइज हम कह सकते हैं कि वी आर दी सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोविंस। अभी तो मैं बेसिकली एक गैस वर्क से देख रहा हूँ। आप देखें कि मैं आखिरी को देख रहा हूँ क्वार्टर 4 पे। अच्छा लेट मी टेक इट डाउन टू द ईयरली लेवल। चलें अब ये आप ये देखें कि 2019 में 174, 171, 151, 144 देख रहे हैं आप। मैं आखिर के चेक कर रहा हूँ आखिर को, और यहाँ पर 144, 147, 137, 129। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आ गई। यहाँ पे भी हाँ हर साल की हमें अलग अलग करनी पड़ेगी, ये इस तरह का मामला है नहीं। आई थिंक सिंध ज्यादा महंगा, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि सॉर्टिंग फिर ये क्यों नहीं कर रहा यार। आई थिंक कि वो जो बेस्ट तरीके से सॉर्ट हो सकता है वो उस तरह करके दे रहा है, सॉर्टेड डिसेंडिंग बाय एवरेज ऑफ प्राइस विद इन प्रोविंस। डिसेंडिंग में यही है। तो वी हैव टू मेक दिस क्लेम, क्योंकि हो सकता है इसमें टैब्लू ने पीछे से कोई कैलकुलेट, आई हैव वी हैव टू ट्रस्ट टैब्लू ऑन दिस वन। तो वी कैन मेक द क्लेम के ओवरऑल तमाम टाइम पीरियड्स में कोई भी ले, बलोचिस्तान इज ओवरऑल द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोविंस, फॉलोड बाय सिंध, फॉलोड बाय पंजाब, फॉलोड बाय खैबर पख्तूनख्वा। तो अब यहाँ पर हम ये जो हम कह रहे थे ना कि प्राइस, जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, क्लास में अभी, ठीक है। सही है। तो अब ये हम क्लेम कर सकते हैं कि अब सिटीज पे अगर आप आ जाएं, ये मैंने सिटीज पे कर लिया। तो अब यहाँ पे अच्छा लाहौर मुल्तान की वजह से, इस्लामाबाद नहीं है सॉरी, और ये ऑलरेडी सॉर्टेड डिसेंडिंग है, तो अगेन द सेम थिंग, लाहौर इज मोर एक्सपेंसिव देन मुल्तान। ये आप कह सकते हैं पेशावर। तो अगर बचत करनी तो पेशावर में रहना शुरू कर दें जाकर। हाँ कराची लाहौर, तो ये दिस इज व्हाट इट इज, ये आपके ट्रेंड्स हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, ये सब चीजें यहाँ पर। हाँ ये इस यहाँ पे मैंने हायरार्की बनाई नहीं थी, ये भी मैं आपको करके दिखा दूं कि इसमें भी थोड़ी सी चीज है। इफ आई ब्रेक दिस अप हायरार्की, तो अगर मैं इसको लाइक प्रोविंस पहले ड्रैग करूं, लेट मी जस्ट फ्लिप दिस। अच्छा ये फ्लिप भी बड़ा अच्छा इसका फीचर है, ये देख रहे हैं आप, ये स्वैप रोज एंड कॉलम्स, ये जबरदस्त फीचर है इसका, ठीक है। ये तो खैर अभी थोड़ा सा इतना जबरदस्त नहीं रहा, लेकिन ये ये असल में सॉरी क्या कर दिया मैंने। प्रोविंस एवरेज प्राइस कैटेगरी, हाँ तो इट्स कम्स हियर, और कैटेगरी को मैं यहाँ ले जाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये भी एक अच्छी चीज है। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ठीक है। एवरेज प्राइस को आप यहाँ सॉर्ट कर दें, सॉर्टेड डिसेंडिंग, ये तीनों को मैंने सॉर्ट करना है। हाँ अब ये भी आपको चीजें सही तरह समझ में आ रही हैं। अब ये हर एक की अलग अलग आप देख सकते हैं कि क्या तरतीब है। दिस इज ऑल्सो वन अदर विजुअल जो कि आपको जो आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ना एक और काम मैंने करके देखा था, ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट।
लेट्स से कि मेरे पास ये चीज है, राइट? अच्छा, अब इसके अंदर शेप, आई कैन ड्रैग समथिंग टू साइज। लेट्स से कि मैं साइज पे ड्रैग करता हूं आपका सिटी, so it becomes something like this, but this is not very interactive. These represent different cities, कोयटा, पिशावर, और फिर ये सिटीज के हिसाब से सॉर्टेड है, लेकिन द ट्रेंड इज ऑलवेज नॉट द सेम। अब देखें, कोयटा तो सबसे पहले ही आ रहा है हमेशा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं तो ये भी एक चार्ट है, बट दिस इज नॉट वेरी इंटरेक्टिव। तो बेहतर ये होगा कि सिटी को आप कलर पे ड्रैग कर दें, तो ये दिस बिकम्स मोर इंटरेक्टिव, ज्यादा पढ़ना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये चीजें खेल के आपको फिर देखनी पड़ेंगी कि क्या तरतीब चल रही है इसकी। तो ये सब हो गया, ये बस मैंने एक व्यू दिखा दिया उसका, ना ड्रैग द हायरार्की इन द प्रीवियस चार्ट, ये फिर वही है, सीरियल्स हैव द मिनिमम इंक्रीज। अब फिर यहाँ से मैंने आई वांट टू फोकस ऑन दिस एंड दिस। अब ये मैंने आपको चीजें समझा दी हैं कि स्टोरीज शीट से डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं, डैशबोर्ड से स्टोरीज कैसे बनानी है, ठीक है। ये सब चीजें ये आप बना के देख सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने सब चीजें आपको बता दी हैं। हाँ, ये दिस इज समथिंग बेटर, ये मुझे दिखाना जरूरी है, commodity group or city. So I'll just commodity group or city. और डेट का यहाँ फिल्टर होगा, जो डेट्स नेक्स्ट लाइक, ठीक है, इसको भी रहने दें। और प्राइस, आई डोंट नो प्राइस कहाँ पर आ रही है, ये एवरेज प्राइस इज इन द शेप, ठीक है। अच्छा, ये तो उसको खुद पकड़ेगा यार, हाँ ये है। सो दिस चार्ट इज ऑल्सो प्रीटी गुड, तो इसको आप वो कर लें, सॉरी बोलता है, इसको आप वो कर लें, एंटायर व्यू पे कर लें, और जस्ट मेक इट अ बिट मोर। सो दिस इज, ये भी आपको जनी अच्छा बता रहा है कि कुकिंग ऑयल वगैरह का क्या हिसाब किताब, आपस में आप देखेंगे इतना कोई खास फर्क नहीं आ रहा, लेकिन ये खैर एवरेज प्राइस नहीं है, सॉरी अबाउट दैट, राइट। सो वेजेस में कोयटा 619,540, 733 कराची का सबसे ज्यादा है। और यार वैसे यहाँ पे हम तो कहते हैं कोयटा सबसे महंगा आ रहा है, राइट? ओवरऑल महंगा आ रहा होगा एवरेज प्राइस पे। लेट मी सी इफ आई कैन सॉर्ट दिस आउट। नहीं, यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं है इसकी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो चीजें ना डिटेल, और अब डिटेल में वो चीज आती है जो आपके एक्स्ट्रा, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, लेट से आपका कैटेगरी, कैटेगरी, ठीक है, तो मैं कैटेगरी को ड्रैग करके डालूंगा डिटेल में, नजर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये आ गया नजर, तो कैटेगरी इसमें आ गई ऑयल और फैट्स के हिसाब से। ये मैंने आपसे कहा था ना कि साइज चेंज हो सकता है लेबल में, सॉरी मैं लेबल कर लेता हूं। अगर मैं कैटेगरी को ड्रैग करता हूँ लेबल के अंदर, ये चेंज कैसे हो रहा है यार? लेबल और डिटेल का फर्क थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार। ये यहाँ पे टूल टिप में आप देखें, फिर वो आना शुरू हो जाएगी टूल टिप में, सही है। लेकिन लेबल और कैटेगरी के अंदर भी आप 2-3 और चीजें डाल सकते हैं, तो ये 5 डायमेंशनल व्यू आपको मिल सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये लेबल और डिटेल किन किन चार्ट्स पर आते हैं। यहाँ तो खैर जरूरत नहीं है, यहाँ से तो पता चल रहा है कि अक्रॉस द डिफरेंट प्रोविंसेस मामला तकरीबन बराबर ही है, लेकिन हमें फिर भी प्रोविंसेस की एक हायरार्की समझ में आ गई कि ज्यादा महंगा जो कोयटा सबसे महंगा है, फॉलोड बाय कराची या बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब और देन केपी के, ये हमें थोड़ा सा वाज़ेह फर्क आ गया। लेकिन आपस में कितना डिफरेंस है वो फिर आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मी सी कि यहाँ हमने कहाँ तक फिर पहुंचे हैं। अच्छा, बॉक्स प्लॉट तो बनाया नहीं, अभी टाइम भी हो गया है। यू कैन ऑल्सो फॉर्म बॉक्स प्लॉट, कर लेंगे इसको जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, मैं बस एक चीज आपको दिखाना चाह रहा था, ये था प्राइस और डेट।
अब ये है ना, तो यहाँ पे एनालिटिक्स में जाके यहाँ पे है फोरकास्ट, हाँ ये एनालिटिक्स में जाके है फोरकास्ट, ठीक है। अब बात नहीं प्लीज, अब ये फोरकास्ट जब आप जनरेट करेंगे ना, तो ये फोरकास्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फ्यूचर ट्रेंड बता रहे हैं, और इसमें आप देखें यहाँ पे उन्होंने फोरकास्ट मॉडल ऑटोमेटिक लिया है। आप इसको कस्टम करें, और कस्टम में आप कहें कि ट्रेंड मेरा एडिटिव है, लेट्स से कि एडिटिव ट्रेंड ज़रा ज़्यादा कॉमन होता है, और नेक्स्ट 3 years एग्जैक्टली 1 year, या इसको मल्टीप्लिकेटिव कर लें, नहीं उस पर आ नहीं रहा वो सीजनलिटी, नहीं एडिटिव तो सही है। अच्छा वो एक पॉइंट बता रहा है, हाँ तो वो ट्रेंड आपको ऊपर जा रहा है। ये कल कल तो खैर मैंने काफी अच्छा इसको जनरेट किया था, लर्न मोर अबाउट फोरकास्ट ऑप्शन। हाँ नेक्स्ट टाइम करते हैं। हो गया यार। बहरहाल ये आपका जो है ना वो फोरकास्ट है, और ये बता रहा है कि 2020 में आपका जो प्राइस रहेगी वो इस तरह से आपकी इंक्रीज करेगी। दिस कैन आल्सो गेट बेटर। आप यहाँ देखिए कि अगर यहाँ का जो फोरकास्ट था वो थोड़ा सा वेरिएबल आ रहा था, ये सब लाइनें वगैरह आप बना सकते हैं। ये देखें ये फोरकास्ट आ रहा है, दिस इज प्रीटी गुड एज कम्पेयर टू जो भी पैटर्न चल रहा है। ये एरिया चार्ट पे वो फोरकास्ट आप जनरेट कर सकते हैं। तो इफ आई कन्वर्ट दिस टू एरिया चार्ट, आई डोंट नो कि नहीं अभी तक ये वही है। आई नीड टू चेंज दिस बेसिकली। ये क्वार्टर लेवल के ऊपर देखें, उसने थोड़ा सा बेहतर फोरकास्ट दिखा दिया। मंथली लेवल पे देखें आपके वो और बेहतर हो गया। इट हैज टू डू गो लाइक दिस, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फोरकास्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ये थोड़ा सा आप देखें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई उसके अंदर। अब ये एज अ बिजनेस मैनेजर फोरकास्ट आपके हाथ में। अब अगर ये 80% रिलायबल भी है तो आपका तो काम हो गया ना। व्हाई यू नीड टू, ठीक है वैसे यार।